हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। कल की क्लास में हमने कटोरी ब्लाउज की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सब कुछ हमने देखा था। तो जिस चीज़ ने डे 1 में हमने शोल्डर चार्ट को कैसे देखना है वो सिखाया है, और डे 2 में हमने बैक साइड का पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो हमने सिखाया है। तो दोनों क्लास की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस चीज़ ने दोनों क्लास नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आज हम कटोरी ब्लाउज का फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट है ना, उसी के नीचे से हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका आपको डिवाइड 2 कर देना है। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो 6.75 इंच आंसर आया। तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सब के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें डाउन कितना जाना है चेस्ट लाइन के लिए तो वो आपको चार्ट में देख के पता चल जाएगा। चार्ट के हिसाब से वो मार्क करना है। वो सब कुछ हमने कल की क्लास में सीखा था, तो उसी को हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा नेक डीप है, तो चेस्ट जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हमें चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट 30 इंच की है, उसमें हम +2 करके डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई का प्लस कर देना है। ये मार्क करके हो गया। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें आपको +2 करके फिर इसका डिवाइड 4 कर देना है। अब हमें लेंथ ये सब की मार्किंग कहाँ से करनी है तो इसका हम सेंटर लेंगे। जो भी हम 2.5 इंच पे मार्क किया और जो हम 1 इंच डाउन गए दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रख देंगे। नेक का डीप हमने कितना डिसाइड किया था तो फ्रंट का नेक डीप हमने 6.5 इंच रखा था। 6.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच का है, उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 14 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नेक की लाइन को हम इतना ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एपेक्स लाइन रहेगी और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। वेस्ट लाइन को ही आपको डायरेक्ट स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। जैसे भी मैंने सारी लाइन को ड्रॉ किया है उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। नेक की लाइन को सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करना है, एपेक्स की लाइन को यहाँ तक, और ये वेस्ट की लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो आपका एपेक्स टू एपेक्स कितना है उसका आपको डिवाइड 2 कर देना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। 3 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है तो 23 इंच की हमारी वेस्ट है। तो वेस्ट का आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। तो 23 का हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच आया। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी आप कटोरी वाली ब्लाउज बनाओगे तब आपको वेस्ट में टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब नीचे का आपको बेल्ट कितना रेडी चाहिए उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है। तो अभी हम बेल्ट रखेंगे, समझो 2.5 इंच का रखेंगे तो 3 इंच आएगा। तो हम 2 इंच का बेल्ट रेडी रखेंगे तो हमें 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। अब
आपको कटोरी ब्लाउज हमारी किस तरीके से रहती है वो सब कुछ हमने डे 1 में सीखा था कि कैसे हमें ड्राइंग बनानी रहती है। तो जो ये वाला बेल्ट रहेगा ना, ये बेल्ट हमें कैसे बनाना है, तो आपको जितना बेल्ट रेडी चाहिए ना उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। मुझे यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है, तो ये शेप कितना ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ से आप 0.75 इंच या 1 इंच इतना ऊपर जा सकते हो। तो हमने यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब जो भी हमने एपेक्स टू एपेक्स का मार्क किया था, 3 इंच का मार्क किया था ना, तो सेम मार्किंग आपको 3 इंच की यहाँ पे कर देनी। ये मैंने मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और ये हमने बेल्ट का भी शेप देके हो गया। ये बेल्ट का शेप देके हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच कम करना, वो सब के लिए फिक्स है, सबको यहाँ से 1/2 इंच कम कर देना है। 1/2 इंच कम करके हो गया। अब ये वाली जो 1/2 इंच की लाइन है ना, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे मिला देंगे। तो नीचे का जो पार्ट रहेगा ना वो सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। अगर आपको सेंटर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे ये सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो चलेगा। तो ये ब्लाउज में समझेंगे ना, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा से लॉन्ग रहेगा तो चलेगा, तो आपको 1/2 इंच माइनस नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेट चाहिए, कोई भी क्रीज नहीं चाहिए, ये लॉन्ग भी नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देना है। ये हो गया। अब हम ऊपर का देखेंगे तो हमारा माइनस कितना हो रहा था फ्रंट पार्ट में, तो 1.1 माइनस हो रहा था। अब जो डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे होंगे ना, उनको मैं बता देती हूँ कि ये सब कुछ हमने डे 1 में सीखा था कि कटोरी ब्लाउज बनानी रहेगी तो आपको नेक के हिसाब से, नेक डीप के हिसाब से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, वो सब कुछ हमने डे 1 में सिखाया है। तो पहले आप डे 1 सीख लो, फिर आपको ये वाली क्लास देखनी। तो फ्रंट का हमने आंसर आया था 1.1 इंच। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से आपको 1.1 इंच अंदर आ जाना है। ये अंदर मार्क कर दिया। अब हमें शोल्डर कितना मिल रहा है, तो 5.5 इंच मिल रहा है। तो 5.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम डॉट डॉट वाली लाइन बना देंगे, क्योंकि ये हमारी फाइनल लाइन नहीं है। ये मार्क करके हो गया। अब आपका जितना भी आंसर आया होगा उतना आपको अंदर चले जाना है और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर आना, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है। तो हमने बैक साइड में कितने इंच पे मार्क किया था, 0.75 इंच पे मार्क किया था। तो फ्रंट में हम कितना मार्क करेंगे, आपने बैक में जितना भी इंच मार्क किया रहेगा चार्ट के हिसाब से, उसमें से आपको 0.25 इंच फ्रंट में कम कर देना है। हमने 0.75 इंच मार्क किया था, तो 0.25 इंच कम करेंगे तो 1/2 इंच आएगा। हमने 1/2 इंच पे मार्क करके फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करके फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देना है। तो ये हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारा नेक डीप है, तो जब हमारा नेक डीप रहता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। तो वो स्ट्रेट लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने कल समझाया था, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ से इस तरीके से ऐसे रहता है और हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक का शोल्डर हमारा यहाँ से रहता है। तो ये शोल्डर यहाँ पे आए तो ये वाला जो ऊपर का जो क्रॉस लाइन रहती है ना, उसको हमें निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये वाली लाइन को माइनस कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि आपका नेक के डीप की लाइन कहाँ पे आ रही है। तो आपको आपके नेक के डीप की लाइन, जो भी हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर चेक करना है। 1/2 इंच ऊपर ऐसे चेक करेंगे ना, तो अगर आपकी नेक डीप की लाइन यहाँ पे आ रही है या इससे किधर भी नीचे जा रही होगी, कितनी भी नीचे जा रही होगी, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। अभी ये 0.25 इंच माइनस क्यों करना है, तो अभी मैं यहाँ पे दूसरी लाइन बना रही हूँ। ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, तो चेस्ट लाइन के 1/2 इंच ऊपर मैं एक मार्क कर रही हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रही हूँ। ये मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्क कर दिया। तो अगर आपका नेक का डीप समझो ये 1/2 इंच वाली लाइन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, तो भी आपको 0.25 इंच माइनस करना है।
अगर इसके नीचे कहाँ पे भी नीचे जा रहा होगा, कितना भी नीचे जा रहा होगा, तो भी आपको यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना सब के लिए फिक्स है। बट अगर आपका नेक का डीप हाफ इंच से भी ऊपर आ रहा होगा तो आपको 0.25 इंच माइनस नहीं करना है। जो भी आपने ये वाली लाइन बनाई होगी ना, वो आपकी फाइनल लाइन रहेगी। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ऊपर का जो भी रहेगा ना, वो सब कुछ हमारा माइनस होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा माइनस कर देंगे ना तो हमारी ब्लाउज़ की फ्रंट की लेंथ कम हो जाएगी। तो वो फ्रंट की लेंथ कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि ये हमने माइनस किया वो ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है कि यहाँ से ये टर्न होता है, उसको इस तरीके से माइनस करना रहता है। वो मैंने माइनस क्यों किया वो मैंने समझाया है, तो इसके लिए ये सब कुछ माइनस करना ज़रूरी है। अगर आप ये सब कुछ माइनस नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा और आपको नेक लूज होगा। अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 3.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा नेक कितना आ रहा है। नेक की विड्थ 2 इंच आ रही है, तो आप नेक की विड्थ 2 इंच भी रख सकते हो या 0.25 आप प्लस भी कर सकते हो। तो हम सिर्फ एक लाइन जितना ऐसे बाहर जाएंगे, बाकी सब सेम रखेंगे, बस इतना। ये हो गया। अब ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज में राउंड नेक ही रहता है ना, तो हम राउंड नेक को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने राउंड नेक ड्रॉ करके हो गया। अब नीचे का हमने बेल्ट भी बना दिया, तो हमारा सिर्फ कौन सा पार्ट बाकी है, तो ये हमारा योक पार्ट बाकी है। योक पार्ट बाकी है और यहाँ पे टक्स लगाना बाकी है। तो योक पार्ट कैसे डिसाइड करना है, तो जब भी हमने डे 1 में सीखा था तब भी मैंने आप सबको समझा दिया था कि कटोरी ब्लाउज तब भी सही बनती है जब आपका बेल्ट की साइज़ बराबर रहेगी या योक पार्ट और कटोरी का पार्ट बराबर रहेगा। जैसे कि अभी मैं इसी तरीके से ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो देखो कटोरी का पार्ट हमें इतना मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमें इतना छोटा मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमें इतना मिल रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको ये सारा पार्ट बराबर से मिल रहा है कि नहीं। तो अभी हम चेक करेंगे। पहले तो हम इसका सेंटर लेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ना तो हमारी कटोरी अजीब सी लगेगी। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क नहीं करना है। पहले हम ये चेक करेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया, सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें एक क्रॉस मार्क करना है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का हमने एक मार्क कर दिया। यहाँ से हमें मार्क करना है 0.75 इंच या 1 इंच भी मार्क कर सकते हो। ये छोटी साइज़ है तो हम यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन बना देंगे और ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करूँगी और यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमने शेप दे के हो गया। तो देखो ये हमारा कटोरी का पार्ट कितना मिल रहा है, इतना हमारा कटोरी का पार्ट मिल रहा है। ये तो हमारा बेल्ट हो गया और साइड वाला पार्ट देखो इतना मिल रहा है। अब आप देखोगे ना तो हमने इसका सेंटर लेके मार्क किया तो हमें ये वाला पार्ट कितना कम मिल रहा है ना। तो ये वाला पार्ट हमें इतना कम मिलेगा, कटोरी का पार्ट हमें इतना ज़्यादा मिलेगा। तो कटोरी का जो लुक चाहिए ना वो हमें नहीं मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इतना अंदर आ जाएंगे। कितना अंदर आएंगे ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से हमने सेंटर लिया है ना, तो सेंटर से हम 1/2 इंच जितना अंदर आएंगे। यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर आएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उससे भी आप अंदर भी आ सकते हो। अगर आपको इससे अंदर जाना रहेगा ना तो 1/2 इंच से एक लाइन प्लस मैं करूँगी। ओके, 1/2 इंच से एक लाइन जितना प्लस करके यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और नया ये वाला शेप देंगे, योक पार्ट का शेप। तो ये हमने शेप दे के हो गया। तो अभी आप देखोगे तो ये हमारा पार्ट भी इतना मिल रहा है, ये साइड वाला पार्ट भी हमें इतना मिल रहा है और ये कटोरी का पार्ट हमें छोटा मिल रहा है। तो ऐसा ही मिलना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब
टक्स हमें कितने इंच का लेना है, तो टक्स हमें इस साइज़ में हमारा टक्स 0.75 इंच का आता है। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हम एपेक्स लाइन के साथ मिला देंगे ऐसे। ये हम जितने इंच का टक्स आपका लग रहा होगा उतना आपको मार्क करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब 0.75 इंच का हाफ करके हम ऊपर मार्क करेंगे। ये मैंने ऊपर मार्क कर दिया। अब ये वाले टक्स को हम यहाँ तक तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा रहेगी तो किससे ज़्यादा रहेगी, तो अगर आपकी चेस्ट 35 या उससे ज़्यादा रहेगी तो यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। या तो फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि आपका जो हमने वेस्ट में टक्स लगाते हैं, तो वेस्ट में हम जो टक्स लगाते हैं वो कितने इंच का लगाते हैं, तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो ये मार्किंग मेरी एग्जैक्ट यहाँ पे ही आ रही है। 2 इंच पे मैं मार्क किया, ये वाला मैंने मार्क किया ना। अब आपको कितने इंच पे मार्क करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 इंच तक की रहेगी तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। उससे ज़्यादा रहेगी तो आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ओके, ये क्लियर हो गया। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अभी हमने क्या किया कि 2 इंच का मुझे बेल्ट रेडी चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया था ना। तो ऐसे में हमने ये वाला पॉइंट माइनस किया तो यहाँ पे हमारा बेल्ट छोटा हो जाएगा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 1/2 इंच ऊपर गए ना, उस लाइन को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर दिया ना, तो ये वाला पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। उसके बाद आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है। बेल्ट हमें कितने इंच का चाहिए रेडी, 2 इंच का, तो 1/2 इंच प्लस करके 2.5 इंच पे मार्क कर दो। देखो 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना दो। फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है, तो ना आपकी कटोरी का पार्ट भी व्यवस्थित मतलब अच्छे से दिखेगा। देखो ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट का हो जाएगा, ये इतना पार्ट हमारा कटोरी का रहेगा और ये वाला पार्ट हमारा योक पार्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अब ये वाला टक्स हमें कैसे देना है, तो हमारा टक्स 0.75 इंच का आ रहा था, तो 0.75 इंच को मैंने चेस्ट लाइन पे रख के यहाँ पे मार्क कर दिया। उसका हाफ हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब उसका हाफ करके जो मार्क किया था उसको हमें जो हमने 2 इंच पे अब भी मार्क किया है ना, वहाँ पे आपको मिला देना है। और यहाँ से आपको क्रॉस मार्क करना है 0.75, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पे 0.75 इंच का टक्स लगने वाला है। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ से बाहर तक जाने देंगे। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा कितना हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये वाली लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्क करना, नीचे मार्क करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हमारा नीचे भी गैप आना चाहिए। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट माइनस हो जाएगा और ये हमारा टक्स भी पूरा माइनस होने वाला है। ये करके हो गया। हर टाइम हम ब्लाउज में यहाँ से ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें इसको कम करना पड़ेगा। वो कितना कम करना है, तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच जितना कम कर देना है। मतलब कि दोनों साइड पे आपको 0.25 इंच का टक्स यहाँ पे लगा देना है ऐसे करके। ये हमारा यहाँ पे टक्स लग जाएगा। तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो भी हमारा पूरा टक्स मतलब माइनस हो जाएगा। अब दोनों टक्स की साइज़ सेम होनी चाहिए ना, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा जितना भी आ रहा होगा ना उतना ही हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। जितनी भी लाइन कम पड़ रही होगी उसको आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा बेल्ट निकल जाएगा, ये हमारा योक पार्ट और ये हमारी कटोरी। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो ये करके इतना हो गया ना। अब हमें यहाँ पे पूरा सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट ओपन रहने वाला है ना। और ये वाला पार्ट, ये लाइन को आपको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि कटोरी का पार्ट अलग से निकालना है ना, तब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो नीचे वाली लाइन को हम यहाँ से कट करेंगे। और एक बात, यहाँ पे हमारा यहाँ पे टक्स लगने की वजह से ये वाला बेल्ट का पार्ट हमारा कम हो जाता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये टक्स को माइनस करने के बाद भी आप बेल्ट की मार्किंग वापस से नई मार्किंग भी कर सकते हो।
वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर आपको करना रहेगा तो। क्या करना रहेगा तो कैसे कर सकते हैं ना, वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हमें इतना पार्ट ना कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड कर लेते हैं। यहाँ से ये वाली एक लाइन हमारी कट होनी है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस कट करेंगे, क्योंकि साइड वाला पार्ट हमारा कम रहता है, उसकी वजह से हमें 0.25 इंच इतना कम करना पड़ता है। अब अगर आपको ये बेल्ट माइनस करके करना रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ तक इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर दो, ये वाली लाइन को ऐसे। फिर यहाँ पे आपको प्रेस लगा देनी है, प्रेस लगा के हो जाएगा, उसके बाद आपका बेल्ट जितना रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है। जैसे कि अभी हमारा बेल्ट कितने इंच का है, 2 इंच का है ना, तो आपको 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे आपको 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये प्रेस लगाने से तो अच्छे से चिपक जाएगा ना, और यहाँ पे भी आपको 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो जाएगा, उसके बाद आपको ये वाली लाइन को यहाँ से स्ट्रेट मिला देना है ऐसे। तो देखो आपको इतना बेल्ट भी मिल जाएगा, साइड वाला योक पार्ट भी हो जाएगा, और ये आपका कटोरी का पार्ट भी हो जाएगा। तो अभी हम ना इस तरीके से बना के देखते हैं। तो इसको मैं प्रेस लगा के इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पे हमने जो भी वेस्ट साइड में टक्स लगाया था ना, उसको मैंने माइनस कर दिया है। अब हम नया बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे वापस से ऐसे सेट करेंगे और शेप दे देंगे। हाँ, ये शेप दे के हो गया। ये हमने प्रेस लगाई ना, ये चौक हमारा साफ हो गया है। तो यहाँ से मैं लाइन वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, तो इस तरीके से हमारा बेल्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे ना, तो मैंने प्रेस लगाते टाइम ना ये मेरा फैब्रिक ना थोड़ा सा इधर चला गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी, जब हम इसको कट करेंगे ना मेन फैब्रिक पे, तब मैं आप ये वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं स्ट्रेट मिला के बता दूँगी कैसे करना है वो। देखो, ये हमने चिपका के इसको माइनस कर दिया। अब इसको साइड से कट कर देंगे, ये वाली लाइन को। इसको मैंने ना गम से चिपका दिया, इसके लिए इसका ये अच्छे से हुआ है, नहीं तो फिर ये निकलता है बार बार, इसके लिए मैंने गम से चिपका दिया। अभी ये वाली लाइन को ऐसे यहाँ तक कट कर देंगे, और ये ऐसे। देखो, ऐसे हमने कट करके हो गया। अब नेक को भी हम कट कर देंगे। तो देखो, ये ऐसे हमने नेक को भी कट कर दिया। अब आपको ये समझना है कि आपको सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो एक तो हमें यहाँ पे तो ऐड करना ही है, क्योंकि सेंटर में हम हुक लगाएंगे। बेल्ट को हम बीच में से कट करने वाले हैं, इसका मतलब आपको ऊपर नीचे दोनों साइड पे प्लस करना पड़ेगा ना सिलाई का। तो बेल्ट को मैं पहले नीचे से कट कर रही हूँ। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा नया बेल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर नीचे सिलाई का ही बढ़ाना। अगर आपको ऊपर बढ़ाना नहीं हो रहा है तो आप नीचे भी बढ़ा सकते हो, दोनों कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कोई भी साइड आप बढ़ा सकते हो। ये हो गया। अब ये वाली लाइन को आपको कट कर देना है, जो हमने इस तरीके से शेप दिया है ना, उसको भी हम कट कर देंगे। हाँ, ये भी हमने कट करके हो गया। तो देखो, साइज़ के हिसाब से हमें कटोरी का पार्ट छोटा मिलेगा, और ये वाला टक्स हमें दिखाना थोड़ी है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया, तो इसको भी मैं प्रेस लगा के चिपका देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया है। अभी चिपका दिया है ना, तो यहाँ पे जो हमने टक्स लगाया था ना, वो थोड़ा सा अनइवन रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। देखो, ये बराबर हो गया ना। और हमें यहाँ पे सिलाई का बढ़ाना है, तो इसको मैं क्रॉस लाइन बना देती हूँ,
ताकि हमें पता तो रहे कि यहाँ पे हमें सिलाई का भी प्लस करना है, यहाँ पे भी बढ़ाना है और नीचे की साइड पे भी हमें प्लस करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बेल्ट भी तो लगाना है ना। तो ये हमारा 3 पार्ट हो गया देखो कटोरी के लिए। अब ये सब में सिलाई का बढ़ाना है और इससे हमें यहाँ पे हमें सिर्फ टक्स का ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड करना है ना वो हम देखेंगे, बट वो सब कुछ हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से बराबर मिल रहा है ना। अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे तो हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें पार्ट कितना रेडी मिलेगा। तो यहाँ से इतना पार्ट तो हमारा स्टिच में चला जाएगा ना, इतना ये सब कुछ हमारा यहाँ से भी ये स्टिच में चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हमें मिनिमम 2.25 इंच जितना तो मिलेगा ही, 2.25 इंच जितना ये मिलेगा। फिर यहाँ पे ये हमारा साइज़ के हिसाब से छोटी कटोरी मिल रही है ना, तो ये कटोरी मिलेगा और यहाँ पे हमें बेल्ट का पार्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से आपका परफेक्ट रहेगा ना, तभी वो कटोरी ब्लाउज़ का फिनिशिंग और वो लुक भी वैसा देगा। नहीं तो आप ऐसे कोई भी तरीके से बनाओगे ना तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका छोटा हो जाएगा और कटोरी का पार्ट इतना बड़ा हो जाएगा और वो फिर अच्छा लुक नहीं देगा, वो लुक अच्छा नहीं देगा। और यहाँ पर हमने टक्स को माइनस करके फिर बेल्ट को बनाया ना, तो बेल्ट भी बराबर रहेगा ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे परफेक्ट बेल्ट भी आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी इसको मैंने कट करके कैसे बनाना है वो सीख लिया। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि ये पैटर्न को रख के हमें कटोरी कैसे निकालनी है और बैक साइड का पार्ट जो हमारा अधूरा है वो सब कुछ हम कल की क्लास में सीखेंगे। जो जो चीज़ मैंने डे 1 से लेके आज हमारा डे 3 है यहाँ तक जो सिखाए वो सबको सब कुछ आना चाहिए। पहले भी मैं ये बोल रही हूँ कि जिस चीज़ को डाउट रहेगा इसका मतलब ये होगा कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा होगा। ओके, तभी आपको नहीं पता रहेगा कि ये कैसे आया वो कैसे आया वो। ओके, पहले से अगर जिस चीज़ ने देखा रहेगा ना उसको तो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे सब कुछ हमने किया है। ये आपको मार्किंग करते टाइम सब कुछ ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है ना, तो सबको डायरेक्ट 1 इंच पे मार्क नहीं करना है। पहले तो 1 इंच पे मार्क करके देखना है कि आपको जैसा हमें पैटर्न चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा नीचे, जैसे कि 1/2 इंच तक भी नीचे जाना पड़ रहा है ना, तो भी आपको जाना है। बट आपको इस तरीके से ही पार्ट मिलना चाहिए कि ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं और कटोरी का पार्ट भी वैसे प्रॉपर मिलना चाहिए। वैसे आपको अपने माइंड से सब कुछ मार्क करना रहेगा। ओके, डायरेक्ट मैंने इसको पहले सेंटर लेके देखा बट वो फिर कटोरी का पार्ट बहुत बड़ा आ रहा था ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा अंदर चली गई। उस तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको कितना अंदर जाना रहेगा। ओके, वो अगर आपको प्रॉपर मतलब पूरा ही डिटेल में सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके सीख भी सकते हो। वो हमारी बहुत कम प्राइस में हम सिखाते और साथ साथ में हम सारे डाउट भी क्लियर करते। डाउट क्लियर करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है और संडे को हमारी छुट्टी रहती है। तो आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। ओके, अभी हम कल मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप सब भी वीडियो नहीं देखोगे ना तो फिर वीडियो मतलब डालना मैं बंद कर दूंगी कि डाल के करूँगी भी क्या, आप लोग देखते ही नहीं हो। तो उससे अच्छा है मैं नहीं डालूंगी। तो आप अच्छे से देखोगे सीखोगे ना तभी हम रेगुलर करेंगे, कुर्ती सब कुछ सिखाएंगे, नहीं तो हम नहीं सिखाएंगे।